एक महिला दरोगा जिस पे समाज को सुधारने की जिम्मेदारी होती है, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो खुद ही असुरक्षित हो जाती है। उसके खुद के ही साथ शोषण होता है और गलत व्यवहार होता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, और वो भी एक दरोगा के ही थ्रू, यानी कि मेल दरोगा के ही द्वारा। कौन थी ये लेडीज दरोगा और कौन था वो मेल दरोगा जो इस लेडीज दरोगा पे अत्याचार कर रहा था? आओ जानते हैं इस पूरी वीडियो को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान। मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने अजीबोगरीब और हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी बिहार के मुजफ्फरनगर की है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो पढ़ने में बहुत ही होनहार होती है, बहुत ही अच्छी होती है, और वो पुलिस की तैयारी कर रही होती है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और बिहार सरकार पुलिस में भर्तियां निकालती है, वो लड़की अपना एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम पास कर लेती है। फिर उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसे बिहार में मुजफ्फरपुर के पास ही एक सिवाना थाने का दरोगा बना दिया जाता है। अपनी ड्यूटी को अच्छे से अंजाम दे रही होती है। एक दिन वो महिला थाने पहुंचती है और वहां जाके जो महिला थाने की इंचार्ज होती है उसके सामने बैठ जाती है और रोने लगती है। महिला थाने की जो इंचार्ज होती है वो उससे कहती है कि तुम क्यों रो रही हो और क्या वजह है, क्या बात है। तब वो एक एप्लीकेशन लिखती है और महिला थाने की जो इंचार्ज होती है उसे दे देती है। वो पूछती है कि पूरी बात, पूरी तफसील मुझे बताओ, क्या परेशानी है? तुम तो खुद पुलिस वाली हो, खुद दरोगा हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम रो रही हो? तब वो बताती है, जब मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी, यानी कि मैं नई नई ड्यूटी पे लगी थी, एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है एक व्यक्ति का, यानी कि एक आदमी का फ़ोन आता है और वो मुझसे कहता है कि तुम दरोगा बोल रही हो? तो मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं दरोगा बोल रही हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं भी दरोगा बोल रहा हूँ और मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं तुम्हारे ही ज़िले का रहने वाला हूँ और हमारी बिरादरी भी एक है, जिस बिरादरी की तुम हो वो ही मेरी बिरादरी है। और जब हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं और एक ही ज़िले के हैं, क्यों ना हम दोनों साथ में शादी कर लें। तो मैं उससे कहती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रिश्ता लगा हुआ है और बहुत जल्द शादी होने वाली है। तो वो जो दरोगा होता है, जो राहुल जिसने मुझे फ़ोन किया था, वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, तुम तो सिर्फ मुझसे शादी करोगी क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गई हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं उसे काफ़ी समझाती हूँ और उससे कहती हूँ कि तुम ऐसा मत करो, मेरी इज्जत से मत खेलो, मेरे माँ बाप की इज्जत खराब हो जाएगी क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से ये रिश्ता लगाया है। लेकिन राहुल नहीं मानता और मेरे रिश्ता ख़त्म कराने के चक्कर में लग जाता है, और जिससे मेरा रिश्ता लगा हुआ होता है, राहुल उससे मिलता है, उसे धमकी देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगा क्योंकि मैं दरोगा हूँ, और मेरे बारे में बुराई करता है कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो लड़की अच्छी नहीं है, उस लड़की से मेरे साथ अफेयर है, ऐसा कुछ झूठ बोलता है। वो मुझे भी बदनाम करता है और मेरे मंगेतर यानी कि मेरे होने वाली पति को बहुत ज़्यादा धमकाता है, जिससे ये रिश्ता टूट जाता है। जब ये रिश्ता टूट जाता है फिर राहुल मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने अब तुम्हारा रिश्ता तोड़वा दिया है, अब तो तुम अकेली रह गई हो, अब तो तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे रिलेशन बनाओ और मेरे साथ शादी करो। तो मैं कहती हूँ तुमने ये रिश्ता तोड़वा के अच्छा ही नहीं किया, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। तब राहुल कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझसे एक बार तो हर हाल में मिलना होगा, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, मजबूर करता है, तो मैं उसे अपना एड्रेस बता देती हूँ। वो मेरे थाने में आ जाता है और आके मुझसे मिलता है और वो कहता है कि आओ चलो हम तुम्हारे क्वार्टर में चल रहे हैं, वहाँ बैठ के बात करेंगे। फिर मैं उसे राहुल को अपने क्वार्टर में लेके आ जाती हूँ और वहाँ बैठ के बात करने लगते हैं। राहुल मुझे झूठे सपने दिखाता है, मुझसे कहता है कि हम लोग बहुत खुश रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे, तुम भी दरोगा हो, मैं भी दरोगा हूँ, हमारी बिरादरी भी एक है और हम अच्छा पैसा कमाएंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। वो मुझे बहुत सारे सपने दिखाता है, तो मैं उसकी बातों में आ जाती हूँ और उस पर भरोसा कर लेती हूँ और उसके रिलेशन में बन जाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो दरोगा के भेष में या इंसान के भेष में वो दरिंदा है। जब हमने एक दूसरे की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लिया, तब राहुल ने मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की। तो मैंने उससे कहा कि मैं अभी तुमसे संबंध नहीं बना सकती क्योंकि ये बनाना जायज़ नहीं है, जब हमारी शादी हो जाएगी तब तुम मेरे साथ कुछ भी कर लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। लेकिन राहुल नहीं मानता और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और मेरे कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है और मेरे साथ फिर वो रिलेशन बनाता है। और फिर उस कमरे में वासना का तूफ़ान उठने लगता है और जब वो वासना का तूफ़ान थमता है तो हम दोनों रिलैक्स हो गए थे। मैं रोने लगती हूँ और राहुल से कहती हूँ कि तुमने मेरे साथ ये करके अच्छा नहीं किया,
ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। तब राहुल कहता है कि अब हम मोहब्बत करते हैं, तुम्हें ऐतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और आज भी तुम मेरी हो, कल भी मेरी रहोगी। वो मुझे अच्छे से समझा देता है, मैं फिर मुतमईन हो जाती हूँ और उस पे भरोसा करने लगती हूँ। वो अक्सर मेरे क्वार्टर में आता था और मेरे साथ ऐसे ही संबंध बनाया करता था। एक दिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो मैं तड़पने लगती हूँ और फिर डॉक्टर को जाके दिखाती हूँ तो पता लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तब मैं राहुल को फ़ोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी कर लो। तब राहुल कहता है कि ठीक है, मैं कल आता हूँ और बैठ के बात करते हैं आगे क्या करना है। फिर अगले दिन राहुल आता है और मुझसे कहता है कि तुम कमज़ोर हो गई हो बहुत ज़्यादा, लो ये गोलियाँ खा लो। वो मुझे 3 गोलियाँ देता है। ये कहता है कि ये गोली ताकत की है, और वो मैं गोली खा लेती हूँ। जब मैं वो गोली खाती हूँ तो मेरे पेट में और ज़्यादा दर्द होने लगता है और ज़्यादा तड़पने लगती हूँ और मेरी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब राहुल मुझे डॉक्टर के पास उठा के ले जाता है तो पता लगता है कि वो जो मेरे पेट में बच्चा था या बच्ची थी, वो मर चुकी है और वो बच्चा मेरे पेट से निकल चुका है, यानी कि वो गर्भपात हो गया था। मैं फिर से रोती हूँ और उससे कहती हूँ कि ये तुमने मुझे ऐसी गोलियाँ क्यों दी जिससे बच्चा गिर गया। तब राहुल कहता है कि अभी हमने शादी करने में टाइम लगेगा, और ये बच्चा दुनिया में आ जाता तो हमारी बहुत बदनामी होती, बहुत बेइज्जती होती। बच्चा अभी नहीं करेंगे, हम पहले अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, बच्चा हम बाद में करेंगे। ऐसे करके वो मुझे मुतमईन कर देता है और मैं संतुष्ट हो जाती हूँ, और उसके बाद मेरे साथ फिर से संबंध बनाता है। ऐसे ही चलता रहता है, वो अक्सर आता रहता है और मेरे क्वार्टर में आके मुझसे संबंध बनाता रहता है। फिर एक बार फिर से मेरे पेट में दर्द होता है और मैं फिर से डॉक्टर के पास जाती हूँ तो फिर से पता लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तब मैं राहुल को फ़ोन करती हूँ, उससे कहती हूँ कि अब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब तो मुझसे तुम शादी कर लो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा और ना ही मैं इस बच्चे को अब गिराऊँगी, यानी कि मैं अपना अबॉर्शन कराऊँगी। तब राहुल कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम मुझे अपने क्वार्टर में मिलना। तो मैं अपने क्वार्टर में चली जाती हूँ और राहुल का इंतज़ार करने लगती हूँ। जब राहुल मेरे पास आता है, आके मुझसे कहता है कि तुम ये टैबलेट खा लो, तब मैं उससे मना कर देती हूँ कि मैं टैबलेट नहीं खाऊँगी, क्योंकि मुझे ये बच्चा नहीं गिराना, अब तो तुम मुझसे शादी करो और इस बच्चे को हम पैदा करेंगे। तब राहुल गुस्सा हो जाता है और मुझसे कहता है कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, तुम मुझसे जिद मत करो। लेकिन मैं नहीं मानती तो राहुल मुझे डांटने फटकारने लगता है, और मैं नहीं मानती तो फिर वो मुझे मारने लगता है, और मुझे मारते मारते वो मेरे पेट पे ऐसी लात मार देता है जिससे मैं ज़मीन पे गिर जाती हूँ और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और मैं तड़पने लगती हूँ, और फिर मुझे ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि मेरा खून जाने लगता है। फिर जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ और डॉक्टर मुझे चेक करते हैं तो पता लगता है कि मेरा फिर से अबॉर्शन हो गया है, यानी कि मेरा गर्भपात हो गया, वो बच्चा फिर से गिर गया है। मैं बहुत रोती हूँ और बहुत अफ़सोस करती हूँ कि मैंने राहुल पे क्यों भरोसा किया, वो तो बहुत ज़्यादा धोखेबाज है। लेकिन राहुल फिर मुझे समझाता है, बुझाता है और अपने प्यार का वास्ता देता है और वो मुझे फिर से मना लेता है। फिर वो मेरे साथ ऐसे ही संबंध बनाता रहता है, ऐसे ही मेरे साथ करता रहता है, और जब मन करता है उसका, जब मुझे मारता है, पीटता है और संबंध बनाता है। जब मैंने उससे कहा अब बहुत दिन हो गए हैं और तुमने मेरे 2 बार गर्भपात भी करा दिया है, यानी कि अबॉर्शन भी करा दिया है, अब मैं अपना अबॉर्शन नहीं कराऊँगी और ना ही अब तुम्हारे साथ संबंध बनाऊँगी, पहले तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो मुझसे झूठ-मूठ की मंगनी कर लेता है, लेकिन वो शादी नहीं करता। उसको लगभग 2 साल हो गए हैं मंगनी किए हुए, लेकिन अब वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा और ना ही मुझसे संपर्क कर रहा और ना ही मेरे पास आ रहा। मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ। मैंने उसके घरवालों से भी इस बात को कहा कि तुम्हारे बेटे ने, राहुल ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और शादी करने का मुझसे वादा किया है, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा। तो उसके घरवालों ने कह दिया कि हमें नहीं पता राहुल क्या कर रहा है, राहुल से हमारी बात नहीं होती। जब मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई तब मैं यहाँ आई हूँ उसकी एफआईआर करने के लिए। ये बात सुन के इंचार्ज भी हैरान हो जाती है और शॉक हो जाती है और कहने लगती है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे भी बंदे हैं जो इंसान के भेष में भेड़िए के भेष में इंसान है, जिन पे जिम्मेदारी औरतों की और इंसानों की रक्षा करने की है, वो तो खुद ही भक्षक बने हुए हैं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वो उसकी एफआईआर लॉन्च कर लेती है और पुलिस को हुक्म देती है कि जल्द से जल्द इस केस की जांच की जाए और उस इंस्पेक्टर को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए।
फिर उस केस की जल्द से जल्द जांच की जाती है और इंस्पेक्टर को जेल भेजा जाता है चार्जशीट बना के। आज वो इंस्पेक्टर जेल में है और केस चल रहा है। वो लड़की यानी कि महिला दरोगा थी, वो आज अपनी किस्मत पे बहुत अफसोस कर रही है, क्योंकि ये जो खबर है ये मीडिया की सुर्खियाँ बन चुकी है। ये न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में ये खबर छा गई है। उस महिला दरोगा की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। वो बहुत अपनी ज़िंदगी पे अफसोस कर रही है कि मैंने दरोगा की क्यों बात मानी। डियर फ्रेंड, सभी पुलिस वाले या सभी दरोगा ऐसे नहीं होते जैसे ये राहुल था। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन करता एक है, भरते सब हैं। एक की गलती सबको भुगतनी पड़ती है। एक पुलिस वाला गलत करता है तो सारे पुलिस वाले बदनाम होते हैं। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में जो भी अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।